आज यानी 1 मार्च से मौजूदा फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में फाइनेंस से जुड़े कुछ अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं। यूनियन बजट 2026-27 और आरबीआई के नए निर्देशों की वजह से होने वाले ये बदलाव आपके बैंकिंग के घंटों से लेकर फाइनेंशियल स्पैम कॉल की पहचान करने के तरीके तक हर चीज पर असर डालेंगे। वहीं दूसरी ओर महीने के पहले दिन घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही जेट फ्यूल की कीमतों में साल 2026 में पहली बार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपकी जेब पर काफी असर देखने को मिल सकता है और आपकी हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर मार्च के महीने में फाइनेंस से जुड़े ऐसे कौन से बदलाव देखने को मिले हैं जिनकी वजह से आपकी जेब पर असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। पहला है, आरबीआई ने बैंकों को 31 मार्च को खुले रहने का निर्देश दिया है। साल के आखिर में अकाउंटिंग को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सरकारी काम संभालने वाले सभी एजेंसी बैंकों को मंगलवार 31 मार्च 2026 को खुले रहने का आदेश दिया है। हालांकि इस दिन महावीर जयंती है, एक पब्लिक हॉलिडे है, लेकिन टैक्स कलेक्शन और सरकारी पेमेंट प्रोसेस करने के लिए ब्रांच चालू रहनी चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सभी ट्रांजैक्शंस बुक्स बंद होने से पहले रिकॉर्ड हो जाएं। दूसरा है, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नई 1600 कॉलिंग सीरीज। फाइनेंशियल फ्रॉड और फिशिंग की बढ़ती लहर से निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सभी क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के लिए 1600 यानी 1600 नंबरिंग सीरीज में माइग्रेट करने की डेडलाइन 15 मार्च 2026 तय की है। इस साल की शुरुआत में बैंकों और म्यूचुअल फंड्स के बदलाव के बाद ये बदलाव इन्वेस्टर्स को अपने ब्रोकर से सही कॉल्स को तुरंत पहचानने में मदद करता है। अगर आपको इस तारीख के बाद किसी स्टैंडर्ड 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से फाइनेंशियल कॉल आती है तो ये एक स्कैम हो सकता है। तीसरा है, इनकम टैक्स यानी कि रिवाइज रिटर्न्स के लिए नई डेडलाइन। यूनियन बजट 2026-27 से एक बड़ी राहत इस महीने लागू हो रही है। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन ऑफिशियली 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। पहले टैक्स पेयर्स के पास अपनी फाइलिंग में गलतियों को ठीक करने के लिए सिर्फ 31 दिसंबर तक का समय था। अब आप मार्च महीने का इस्तेमाल अपने 2025-26 के डिक्लेरेशन में किसी भी गलती को ठीक करने के लिए मामूली फीस देकर कर सकते हैं, जिससे आपको संभावित पेनल्टी या स्क्रूटनी से बचने में मदद मिलेगी। चौथा है, फास्टैग के नियम आसान किए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरवरी के आखिर से कारों के लिए नो योर व्हीकल की जरूरत को ऑफिशियली खत्म कर दिया है। इस मार्च से मौजूदा फास्टैग वाले यात्रियों को अब रेगुलर KYV वेरिफिकेशन से गुजरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई खास शिकायत ना की गई हो। इसके अलावा बजाज फिनसर्व जैसे डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए टोल फंड को जनरल बैलेंस से बेहतर तरीके से अलग करने के लिए 3 मार्च 2026 को नए फास्टैग सब वॉलेट लाइव हो जाएंगे। पांचवा है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा। भले ही IOCL ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव ना किया हो, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में लगातार तीसरे महीने इजाफा कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इस दौरान 188 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है, जबकि कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में सबसे ज्यादा 191 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 189 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चेन्नई में लगातार 3 महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर 189 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है। छठा बदलाव है, जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी। वहीं दूसरी ओर जेट फ्यूल की कीमतों में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये पहली बार है जब साल 2026 में जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी आई है। इस तेजी के बाद देश के चेन्नई महानगर में जेट फ्यूल के दाम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गए हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी की वजह से एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लाइट की टिकटों में इजाफा देखने को मिल सकता है। किसी भी एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट में 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी फ्यूल की होती है। इसका मतलब अब आपकी हवाई यात्रा है वो महंगी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़िए, नई खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।